मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम बीपीएससी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को मेरा अभिवादन है। दोस्तों, मैं इसी तरह का मांग का मैं आवाज़ उठा रहा था कि लोग उलझ जाते हैं ट्रांसफ़र के मुद्दे पर। बीपीएससी के जो शिक्षक भाई बहन हैं, जबकि ट्रांसफ़र के मुद्दे पर अब नहीं उलझिए, सरकार तो ट्रांसफ़र दे ही देगी। ट्रांसफ़र तो देना उसका धर्म ही है। ट्रांसफ़र से क्या मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा। लेकिन आज मैं जिस लेटर की बात मैं कर रहा हूँ, बीपीएससी के लेटर का, अध्यापक संघ का जो बैठक हुआ, उसमें लेटर जो निकला है, उसमें मैं बबीता चौरसिया मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बात और भी पहले उठता, लेकिन मैम आज ही उठाई हैं, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब आप सोचिएगा कि कैसे और क्या। देखिए, ये बिल्कुल जो बात होनी चाहिए वही उठाई हैं। अगर बीपीएससी के शिक्षक अगर इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो थोड़ा गौर से देखिएगा इसको और जानिए। मैं इनकी बात को और मैं अपनी बात को दोनों को मिला कर के मैं बताता हूँ कि ये लेटर को मैं क्यों लिया हूँ और लेटर क्यों महत्वपूर्ण है और ये लेटर क्यों ज़रूरी था और लेटर को कितना बेहतरीन तरीके से सोच समझ कर बनाया गया है, इसको थोड़ा जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहले हम थोड़ा चश्मा लगाते हैं, उसके बाद हम लेटर आपको बताते हैं। थोड़ा आपके पास अगर समय है तो अवश्य जितने भी बीपीएससी के शिक्षक हैं, चाहे वो मेरे भाई TRE1, TRE2, TRE3 के हैं, वो ज़रूर जानिए। देखिए क्या है, प्रदेश अध्यक्ष, देखिए पहले यहाँ देखिए बीपीएससी अध्यापक संघ बिहार, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौरसिया, जी हाँ, के माध्यम से ये पत्र है। देखिए क्या है, उन्होंने लिखा है और बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। मैं धन्यवाद देता हूं मैम। ये भेजा गया है कब? इनका पत्रांक है 11 और भेजा गया है 26/9/2025। सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, बहुत बेहतर। और इन्होंने लिया है क्या, देखिए विषय क्या लिया है, बीपीएससी TRE1, बीपीएससी TRE2, बीपीएससी TRE3 विद्यालय अध्यापक को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पूर्ण वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 देने के संबंध में। बिल्कुल सही, एकदम सटीक, इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है। मैं इसी की बात कर रहा था। अगर देखिए आज अगर 7वें वेतन में नहीं ऐड किया जाएगा तो 8वें वेतन मिलने का बाद 8वें वेतन आयोग में शामिल होने का कोई बात है? सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। जी हाँ, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मांग अति आवश्यक था। ये मांग लेट आया है। मैम को ये मांग थोड़ा और पहले लाना चाहिए था, लेकिन लेट लाए, लेकिन दुरुस्त लाए। और भी हर पहलू को इस लेटर में छुआ गया है जो वेतन से संबंधित है। वो उनके लिए नहीं कि कैसे ट्रांसफ़र करा दीजिए, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आने में कठिनाई होता है। ये सब जो मुद्दा उठाते हैं ना, वो नासमझ छिछड़े लोग उठाते हैं, समझ गए। मैंने देखा है, रोते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे सास बीमार हैं। तो बच्चे हैं वो आप ही के बच्चे हैं, और किसी भी शिक्षिका को बच्चा नहीं है, और भी किसी शिक्षिका को सास नहीं है। ये मुद्दे को लेकर के रोते हैं वो लोग। तो पागल एक भी नहीं कहा कि हमको वेतन बढ़ाइए, हम बीपीएससी से आए हैं, 7वें वेतन पुनरीक्षित वेतन में हमको शामिल करिए, एक भी नहीं। हमको आने में दिक्कत हो जाती है तो लौटने में दिक्कत हो जाती है। ये सब मुद्दा उठाती है। सोचिए, जैसे लग रहा है कि वो लोग किस जगह से आई है, ये बात समझ में नहीं आती। वो मैच्योर नहीं, उसको मैं योग्य शिक्षक मैं नहीं समझता। नहीं, मैं उस तरह के मांग को रखने वाला को योग्य नहीं समझता। वो लोग हवा में उड़ते हुए, इन्हीं लोग जैसे बबीता मैम जो हैं, इन लोग के छत्र छाया में उड़ते हुए आ जाने वाले, वो टैलेंट पर आने वाले नहीं हैं। वो लोग अपने रिजर्वेशन के बल पर आए हुए हैं। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज जो लेटर है ना, मेरा दिल जो है ना खुश हो गया, गदगद हो गया। थोड़ा और भी देखिए इस लेटर। ये मांग बिल्कुल सत्य है। आप भी पूरे लेटर को जानिएगा तो समझिएगा। महाशय, विनम्रतापूर्वक कहना है कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में, एक एक लाइन को समझ रहे हैं ना, बीपीएससी TRE1, बीपीएससी TRE2 एवं बीपीएससी TRE3 विद्यालय अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सत्य, 100% सत्य बात है, ठीक है। और इसके बावजूद विद्यालय अध्यापक सप्तम पुनरीक्षित वेतन के तहत पे बैंड 2 के ग्रेड पे युक्त पूर्ण वेतनमान 9300 से लेकर 9300 से 34,800 से वंचित है। बिल्कुल सही। देखिए
आगे भी है लेटर में, लेकिन दरअसल ये लेटर में इतना कौन लेटर बनाए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ और मैम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक एक लेटर बहुत छोटा बना हुआ है, इसमें लेटर बहुत घुमा के नहीं बना हुआ है, लेटर छोटा बना हुआ है, लेकिन हर शब्द को इतना सटीक और सजा करके लिखा हुआ है ना कि वो लेटर हर चीज़ को बयां करता है। ये कहीं देखिए, माननीय लालू जी के समय में इसी पद पर शिक्षकों की बहाली हुई थी, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। बहाली हुई थी, वो वेतनमान था, कितना बेहतर था। और माननीय नीतीश कुमार जी के समय में भी शिक्षकों की बहाली हुई। आज का वेतनमान, कल उतनी महंगाई थी और आज का देख लीजिए, रेशियो मिला लीजिए, ऐसा दीजिए ना कि जिसमें इनको फायदा हो। और 7वें वेतन का लाभ आज नहीं मिलेगा तो 8वें वेतन का लाभ मिलने का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं। इसलिए इनको 7वें पुनरीक्षित वेतन में इनको शामिल करना अति आवश्यक है, अगर इनके सुख, इनकी सुविधाओं को देखा जाए तो। अगर नहीं शामिल किया जाएगा ना, तो ये जो नौजवान लोग आए हैं विद्यालय में, इतने धैर्य के साथ, इतने लगन के साथ विद्यालय के पूरे माहौल को सजाया है, संवारा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पुराने शिक्षकों ने काम नहीं किया या नहीं करते हैं, मैं ये कभी नहीं कहता, वो भी काम किया है, आज उन्हीं के बल पर सारा कुछ है। उसके बाद फिर ये आए हैं, तो नए लोगों को काम करने का टैलेंट अलग होता है, नए लोगों का काम करने का टैलेंट अलग होता है। उसी में देखिए, पुराने शिक्षक में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो नए शिक्षक हैं, उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है ना, तो विद्यालय का माहौल बहुत बेहतर हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों के आने से व्यवस्था ज़्यादा सुधरा नहीं है, ऐसा नहीं है। विद्यालय का माहौल बिल्कुल सुधरा है। और बच्चे जो हैं ना, देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं 10+2 में, और ये लोग की उम्र में 4 ही 5 साल का अंतर है। 10+2 में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, और जो वहाँ पर शिक्षिकाएँ गई हैं, उनका उम्र में 4-5 साल का मात्र अंतर है, समझ गए? तो दोनों के बीच में फ्रेंडली जो है संबंध है। तो ये बच्चे जो इनके साथ जो घुलते मिलते हैं ना, पहले बच्चियाँ इतना दिल खोल करके नहीं आती थी, अब लग रहा है कि मेरे मित्र जैसा, मेरे सहेली, मेरी सखा जैसा लोग आए हैं। शिक्षकों में भी यही बात है, बहुत कम उम्र के शिक्षक 10+2 में गए हैं, उसी उम्र में शिक्षक जो छात्र हैं वहाँ हैं, दोनों कितना बेहतर तरीके से खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हल्का हल्का बेहतर डांस करते हैं। तो विद्यालय का माहौल बिल्कुल सुधरा है। तो इनको तो सुधरा है, तो सिर्फ भूखे भजन ना हो तो गोपाला ले जा अपन कंठी माला, तो भूखे भजन तो नहीं होगा। जब ये लोग आए हैं तो इनको वेतन पर तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं दीजिएगा तो फिर इनका भी मनोबल गिरेगा, फिर ये भी वैसे ही कुर्सी पर सो जाएंगे। अब थोड़ा आगे देखिए क्या है इस लेटर में। अतः सादर अनुरोध है कि बीपीएससी TRE 1, TRE 2, बीपीएससी TRE 3 के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पे बैंड 2 का पूर्ण वेतनमान 9300 से 34,800 में क्रमशः 4200, 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे के संगत पे लेवल क्रमशः 6, 7, 8 एवं 9 के अनुरूप मूल वेतन लागू किया जाए। बिल्कुल सही। मैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको अपना कर्तव्य ध्वनि से मैं आपका स्वागत करता हूं। बबीता मैम लिखी हैं 26/9/2000, इनका पूरा नाम है बबीता चौरसिया, 26/9/2025 को प्रदेश अध्यक्ष बीपीएससी अध्यापक संघ। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। इसके लिए मैं आपका बड़ा भाई आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह का देखिए, ये मांग होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जानते हैं, अगर अभी नहीं होगा ना तो फिर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह लॉस होगा, कम से कम लॉस हो। तो आप सोचिए कि फिर 5 साल 4 साल 15,000 20,000 रुपया जो शिक्षक वेतन पर रहता है उसको लॉस हो जाना कितनी बड़ी बात है ना। तो ये दर्द को एक शिक्षक ही समझ सकता है। अगर अभी नहीं होगा तो फिर बाद में नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है ना अब जो बनेगी, वेतन वृद्धि इस सब के लिए नहीं बन रही है सरकार। ये मन में एकदम भ्रम हटा दीजिएगा कि वेतन वृद्धि होगा, ये होगा, नहीं बन रही है सरकार। ये सब करके अब थक गई है। सरकार का उद्देश्य अलग है, सरकार अलग उद्देश्य के लिए सरकार बनाने जा रही है, ये सब के लिए नहीं। ये सब अब समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा था, ये बबीता मैम के द्वारा जो लेटर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक को और सारे पदाधिकारियों को ऐड करके। तो ये आपको कैसा लगा है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। क्या जो
बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, क्या उनको साथ में पुनरीक्षित वेतन में इनका शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैम की जो आवाज़ है वो जन जन तक जाना चाहिए। ये लेटर हमको बहुत पसंद आया है, बहुत पसंद आया है। धन्यवाद।